ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। भाद्रपद मास की चतुर्थी को हिरम चतुर्थी, संकट नाशक चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को, जो कि बहुला चौथ का व्रत भी धारण किया जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण गौ माता की पूजा की जाती है। तो इसीलिए जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कलेश दूर होते हैं, सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है, पुत्र धन सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद मास की हिरम चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो मास कृष्ण पक्ष को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार से किया जाता है मुझे समझा कर कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों के नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजन करना चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एक दंत, कृष्ण, पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हिरंब, विकट, विकटतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणाधीप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नाम से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में एक नल नामक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसे पूछने पर बुद्धि के भंडार श्री गणेश जी ने जैसे उत्तर दिया, उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और गुड़शाल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका महल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे। उनकी राजधानी भी हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराशा और असहाय होकर राजा वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के हाथ अनेकों कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में साइंस का काम करने लगे।
रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगे, जो किसी समय राजा रानी और राजपुत्र कहे जाते हैं। वे ही अब भिक्षा मांगने लगे, तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग रहकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सर्वभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी फिर से प्राप्त होगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं, दमयंती का ये प्रश्न सुनकर सर्वभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात कर रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जो कि संकट नाशक कही गई है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारे पति से मिलन होगा। ये बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सर्वभंग मुनि की ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो मास की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, ये निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। ये सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, चंद्र देवता की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।